पौलुस कामयाब इसलिए हुआ क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर उससे क्या बात कर रहा है। प्रभु आपसे बात नहीं करते जब आप एक दूसरे की खिलाफत में अपने समय को बिताते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं। वो आपसे बात नहीं करते जब आप पाप में होते हैं, व्यभिचार में होते हैं, शराब पीते हैं। वो आपसे तभी बात करते हैं जब आप उसके कदमों में समय बिताते हुए परमेश्वर में अपने जीवन को जीते हैं। जिस तरह पौलुस अपनी पूरी जिंदगी में उन पैसों को, उन रुतबे को, उस पढ़ाई को कूड़ा समझ के वो परमेश्वर के काम कर रहा था और परमेश्वर की आत्मा ने उसे गाइड किया। और देखो कैसे गाइड किया कि तुम यहाँ नहीं प्रचार करोगे, जबकि वचन कहता है सब जगह जाओ, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए एक खास जगह चुनी है, एक स्थान ठहराया है। उसने 2 स्थान नहीं ठहराए हैं, उसने एक ही स्थान ठहराया है आप लोगों के लिए। और जब चाहे वो स्थान आपके बिजनेस में हो, आपके कैरियर में, परमेश्वर ने एक ही जगह ठहराई है जहां वो आपको ब्लेस करना चाहता है। लेकिन जब हम उस जगह को मिस कर देते हैं, क्यों? प्रार्थना ना करने की वजह से, पवित्र जीवन ना जीने की वजह से, सेंटर हमारा क्राइस्ट नहीं है इस वजह से, हमारी ज़िंदगी का सेंटर क्राइस्ट नहीं है इस वजह से, हमारी ज़िंदगी सेल्फिश है इस वजह से, हम बाइबल के वचनों को तोड़ते हैं इस वजह से परमेश्वर जो है वो हमसे बात करता है तो हमें समझ नहीं आती कि या वो हमसे बात करता ही नहीं है। अगर वो पौलुस से बात ना करता और यहाँ ना आता और ग्रीस से सुसमाचार फैला, ग्रीस से वो रोम में गया, ग्रीस से वो सब जगह पूरे यूरोप में गया, अगर इमेजिन करो पौलुस वो आवाज़ ही ना सुन पाता तो वहाँ पर भी उसे तुर्की में कोई असर नहीं होता, उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। फिर पौलुस क्वेश्चन करता मैं कि मैं सेवा तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन मेरी सेवा में फल नहीं है, क्योंकि तुम वहाँ सेवा कर रहे हो जहाँ परमेश्वर नहीं चाहता, तुम वहाँ उस कैरियर में हो जहाँ परमेश्वर नहीं चाहता, तुम उस बिजनेस में हो जहाँ जो प्रभु नहीं चाहता। कैसे मालूम हो कि जो प्रभु चाहता है हम वही कर रहे हैं? जब हम परमेश्वर में, उसकी भक्ति में, बाइबल पढ़ते हुए एक धर्मी जीवन परमेश्वर में जीते हैं, वो हमसे बात करता है। हालेलुया। मेरा यहाँ का वचन आज समाप्त होता है और मैं आपको ये इनकरेज करना चाहता हूँ कि ऐसा जीवन जिएं कि प्रभु आपकी अगुवाई करें। वो गंदगी वाला जीवन, वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, वो दारू, वो शराब और वो 24 घंटे सोशल मीडिया में हिड़ खिड़खिड़, अगर आप वो ऐसा ठट्ठे वाला जीवन आप जीते हैं तो परमेश्वर आपसे बात करता है तो समझ नहीं आती, आपकी स्पिरिट उसे रिसीव नहीं कर पाती, प्रभु आपसे बात नहीं कर पाते और लाइफ जो है, जिंदगियां और सेवकाइयां और बिजनेस जो है फल रहित रह जाते हैं। जब फल रहित रहते हैं, आपके विश्वास, परिवार वाले आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि परमेश्वर का हाथ वो आपकी ज़िंदगी पे नहीं देखते हैं, लोग आप पे फेथ नहीं कर पाते, आपके बिलीवर्स आप पर फेथ नहीं कर पाते, चर्चेस बढ़ नहीं पाती, सेवकाइयाँ ब्लेस नहीं हो पाती और इसीलिए परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में जो काम करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता। तो आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ इस पवित्र जगह से कि परमेश्वर की आवाज़ को सुने और उसमें एक ऐसा जीवन बिताएं जो परमेश्वर को खुश करे, ताकि परमेश्वर आपसे बात करें। और जब वो आपसे बात करता है तो देखो उसने फिर यहाँ पे क्या किया। पौलुस यहाँ आया और परमेश्वर ने पूरे उस इलाके को, उन सरकारों को परमेश्वर ने बदल दिया और फेवर में चेंज कर दिया। हालेलुया। आज मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूँ, आशीषित घोषित करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जीसस आपको बढ़ाएं और वो आपको ब्लेस करें और ज़िंदगियां आपकी सेम ना रहेंगी यीशु मसीह के नाम में। आज जब आप ये वचन सुन रहे हैं ना, आत्मा ऐसा आपको छुएगा और गहराई तक, अंदर तक आपको ऐसा कचोटेगा, ऐसा छुएगा, ऐसे हृदयों को ऐसा छेदेगा। बहुत से लोग आज बपतिस्मा ले लेंगे, बहुत से लोग आज परमेश्वर को ग्रहण कर लेंगे। कि एक व्यक्ति की ओबीडियंस ने पूरे यूरोप को चेंज कर दिया। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहेंगे, मैं आपकी लाइफ पर इस पवित्र जगह से भविष्यवाणी करता हूँ, वो आपके पूरे परिवार की परिस्थिति, आने वाली जनरेशन्स की, वंशों की परिस्थिति चेंज कर देगा। वो सारे श्रापों को आपकी ज़िंदगी से ख़त्म कर देगा। वो आपको ऊंचा करके आपको सिर बनाएगा, पूंछ नहीं। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ खामबरा कलीसिया, आपने कोऑपरेट किया। आप वो कलीसिया नहीं थी कि अगर पास्टर संडे चर्च नहीं है तो आप चर्च में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप अपने पास्टर को नहीं, आप खुदा को सुनने के लिए और खुदा को देखने के लिए चर्च में आते हैं। और जो लोग, मैं थर्सडे बोला था, घर पे बैठे हैं लेकिन पास्टर चर्च में नहीं हैं, उनसे परमेश्वर नाराज़ है। और मैं आपको पवित्र आत्मा में ये बात बोल रहा हूँ, हमेशा चर्च का हिस्सा बने रहें,
हमेशा चर्च जाएं, हमेशा, क्योंकि आप प्रभु से प्रथम प्यार करते हैं, अपने अगुए से दूसरे नंबर पे। खुदा आपको ब्लेस करे और वो आपको बढ़ाए और वो आपकी हदों को बढ़ाए, वो आपकी बीमारियों को ख़त्म करे, बंधनों को तोड़े, वो सारे शैतान के चक्रों से आपको आज़ाद करे। मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आज परमेश्वर ने इसी संदेश के द्वारा आपसे बात की हो। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही बाइबल आधारित संदेश आपको हर दिन मिलते रहे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस संदेश को अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें आज परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में परमेश्वर के वचन और जीवन बदल देने वाले वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।